भोपाल में रहती थी, छोटी सी थी, 8 महीने की, तब मैं जल गई थी चाय से 8 महीने की बच्ची जल गई। पैरदान में पैर फिसल गया और गिर गई चाय। ये तो बहुत ज्यादा जल गया। डॉक्टर ने तो मना ही कर दिया। डॉक्टर से कहा कि हमारा सब बच जा चाहे मगर हमारी बच्ची बचा लो। बीवी के पाँव के बच्चे भी हैं। हाँ, वो भी बदी, सब कुछ बदी। भाई किसी ने मदद की? किसी ने मदद नहीं। आपको छू तो मेरे हाथ में लगे, इतनी सुंदर लड़की है। आज भी हम कहते हैं मैम कि हमारा सब बच जा मगर हमारी कोई लड़की सब लड़का सुंदर हो, सब दे दे हम। हमारा जो कुछ कमाया 10 रुपए तक सब दे देंगे हम उसको, हमारी बच्ची बस। हाय, जय माता दी, मैं निशा लांबा और आज आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। आपके दिल से बहुत सारी दुआएं निकलनी चाहिए मेरी बेटी खुशी के लिए। मैंने खुशी को बुलाया है और वो बहुत दूर से मेरे एक बुलावे पे भाग के आ गई है। आप लोगों को मिलाने जा रही हूँ मैं खुशी और एक उनके बहुत ही प्यारे फादर से आपको मिलाते हैं। हाय खुशी, हाउ आर यू? आई एम फाइन। कैसे हो सर आप? नमस्ते। कैसे हो? अपना नाम बताओ सर आप। हमारा नाम है राजेंद्र साहू। राजेंद्र साहू। और क्या काम करते हैं? हम डंपर ड्राइवर है, डंपर चलाते हैं। हाँ, ड्राइवर है। हमारी बेटी जो है खुशी साहू जल गई थी। हाँ, तो ये खुशी के अब पापा आप कहाँ से आएगा हमारे पास? हम आए छतरपुर मध्य प्रदेश से आप मेरे पास आए। एमपी से ही मेरे पास बुलावे पे आ गए। कल ये ट्रेन में बैठे। हाँ, कितने लंबा सफर आपने मेरे लिए किया? हमने किया 6:30 बजे से। कल शाम के 6:30 बजे से आए 11:30-12 बजे करीब। हाँ, तो ये मेरे पास आ गए थे 12-1 बजे के आसपास मेरे पास आ गए थे। थोड़ा मैं लेट हो गई इस चक्कर में, तो क्लाइंट से तो उस चक्कर में था। तो मेरी बेटी खुशी आपकी कितनी एज है? 21 है। कितने पढ़े लिखे हो आप? 12th तक। 12वीं आपने कर रखी है। हाँ। कैसा जीवन का एक्सपीरियंस रहा आपके साथ? मतलब आपने जब पढ़ाई की आपको एक प्रॉब्लम फेस हुई है ना? ये प्रॉब्लम कैसे फेस हुई आपके बालों में? लोग मतलब कहते थे, बहुत सी चीजें कहते थे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था उनके कहने से। अब कहते थे तो कहते ही थे। अच्छा जी, और आपको ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? आपके स्कैल्प में यहाँ से बाल कैसे चले गए? ये मैं भोपाल में रहती थी, छोटी सी थी, 8 महीने की, तब मैं जल गई थी चाय से 8 महीने की बच्ची जल गई। हाँ। कैसे जल गई? ठंडियों के दिन थे, मम्मी ने प्लेटफॉर्म से चाय उतार के रखी और मैं गई, पैरदान में पैर फिसल गया और गिर गई चाय में। तो वो जैकेट जो मैं पहनी हुई थी, तो वो जैकेट के अंदर चाय चली गई थी। तो मम्मी ने जैकेट उतारी तो पूरी खाल की निकल गई थी। ये टोपा लगाए हुए थी, कैप लगाई हुई थी, तो कैप भी निकाली तो कैप में भी चाय थी, तो पूरी खाल निकल गई थी। और ये मेरा हाथ भी जला हुआ है पूरा, ये हाथ भी जला हुआ है। ये तो बहुत ज्यादा जल गया। मतलब वो जैकेट के अंदर पूरी चाय और जैकेट के अंदर से आप जलते चले गए। हाँ। जल गए। और ये चेहरा भी जल गया था। तो चेहरे की तो उतनी टाइम पापा ने प्लास्टिक सर्जरी करवा दी थी, तो चेहरे की इतनी प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ तक चेहरा जला था? पूरा जल गया था। इसकी पूरी ये गूद है, मतलब निशान है ये इसका। पूरा जल गया था। जे आगे बाल पूरे जल गए थे, आज भी नहीं आएगा। तो आपने ये जो जलन थी वो 8 महीने की बच्ची की आपसे कैसे देखी? डॉक्टर ने तो मना ही कर दिया। डॉक्टर ने मना कर दी थी जब उस टाइम के, बोले बहुत जल गई, वो बहुत पैसा लगेगा। अब हमारे पास इतना नहीं, जब इसको हमने 4 साल हमारे पास औलाद नहीं हुई, तो इसके बाद भगवान ने औलाद दी, माता रानी ने हमको। तो हमको बहुत दुख हुआ जब डॉक्टर ने कहा। हमने डॉक्टर से कहा कि हमारा सब बच जा चाहे मगर हमारी बच्ची बचा लो बस। आप कितना कमा लेते हो मेरे भाई महीने का? अब उस टाइम तो हमारी आती 4,000-5,000 रुपये तनख्वाह है। अब इस टाइम 11-12 हज़ार रुपये तनख्वाह है। अब आप 11-12 हज़ार कमाते हो। जब और ये 8 महीने की थी, हाँ। तब 4-5 हज़ार रुपए कमाते थे। हाँ। तो जब ये बड़ी बच्ची थी, अब उसके बाद और बच्चे हुए आप? हाँ, तीन बच्चे हमारे पास। अब इसके बाद जो छोटे बच्चे थे। हाँ, छोटे पर ये 4-5 साल के बाद आपको भगवान की दुआ से मांगी। हाँ। तो आपने डॉक्टर के पास जाके बोला कि मेरा सब कुछ ले लो, बस हाँ, हमारी बच्ची बचा दो बस। डॉक्टर ने तो मना ही कर दी, तो बोले बहुत जल गई थी मगर इसको जाने दो। हमने नहीं, डॉक्टर हमारी की बच्ची है, इसको हमारी जान से ज्यादा प्यारी, हमारा सब लोग चला जा चाहे वो हमारी बच्ची को बचा। 4 साल तक बच्चा पैदा नहीं हुआ और 4 साल के बाद हमारे। और इनकी सैलरी उस टाइम पे आज से मतलब आप मानो 20-21 साल पहले इनकी सैलरी 4-5 हज़ार, बस इससे ज्यादा नहीं। इतना इसको कहते हैं बाप। हाँ, ऊपर से किराए के मकान में भी रहते थे उस टाइम। इसको कहते हैं बाप। इसको कहते हैं कि जो पैसा सब ले लो, बस मेरी बेटी बचा दो। तो आपने जब 4-5 आपके पास कितनी सेविंग थी? प्लास्टिक सर्जरी ऐसे 4-5 हज़ार में तो नहीं होती है। नहीं, तो सब बेच डाला जो कुछ हमको मिला था माँ बाप की जायदाद का। 4 भाई थे, 4 भाई का बंटवारा हुआ, तो सब हमने डैश के अलग कर दी अपनी बच्ची के खातिर।
अच्छा। कुछ टाइम मतलब पैर की बिछिया भी आती है हमारी मैसेज की, वो भी बेच दी थी। मतलब आपको अपनी दादा अपने माँ बाप से जो आपके हिस्से हाँ। का आया हाँ वो सब बेच दिया था। सबने बेच दिया। हाँ सब बेच बीवी के पाँव के बच्चे बेच दिए। हाँ वो भी बेच दिए, सब कुछ बेच दिया, कुछ नहीं था। जे 2-2 रुपया के जेब लगते उस टाइम, जे देसी अपने लोहे वोहे किसी जे डालिए तो सब बेच दिया था। जो आते हो इनकी नानी ने जो नाक कान के देते लड़की, वो भी हमने सब बेच डाली था, कुछ नहीं था हमारे पास। बस अपनी बच्ची बच्चा। बस बच्ची घर बचा ली हमने। बड़ा बड़ा कलेजा चाहिए होता है। हाँ हमारी बच्ची जान से ज्यादा प्यारी, आज भी जान से ज्यादा प्यारी, आज भी हमारा दिल रोता है। हाँ। तो बड़ी बड़ी मुझे तो आपके पापा से मिलके बहुत अच्छा लगा। और आज भी हम अपनी जान से ज्यादा चाहिए बच्ची को, दोनों लड़की को चाहिए। आपने मुझे एक बात बोली थी अभी थोड़ी देर पहले कि मैं आलू खा के। हाँ उस टाइम हमारे पास कोई का पौवा भर आटा है तो आटा नहीं था हमारे पास, 250 ग्राम आटा नहीं था हमारे। हम आलू ले आए थे उस टाइम में करते 5 रुपए की 5 किलो आलू। हाँ। हाँ उसको थोड़ी काट जो गल जाती है तो काट काट के लग करते, वो बेल के हमने नमक के साथ खाया। आटा भी नहीं था हमारे पास उस टाइम, जिस टाइम हमने इस लड़की को बचाया था। कुछ नहीं था हमारे पास। आप तो भगवान ही फिर। हाँ, कुछ नहीं था हमारे पास, झूठ नहीं बोले मैं इस शाम की समय, कुछ नहीं था हमारे पास, सब बेच दिया था। हाँ तो इसको भगवान ही तो कहते हैं, तभी तो कहते हैं माँ बाप हम भगवान। बगैर चप्पल गिरे 1.5-2 महीने, तो चप्पल टूट गई थी हमारे 1.5-2 महीने तक ऐसे नंगे पैर अपने करते काम, मगर अपनी मजबूरी हमने किसी को नहीं बताई कि कैसे हम जी रहे हैं, हाँ। मगर सब बच्ची खातिर। हाँ बच्ची को बचाया। नहीं भाई मुझे तो बहुत नाज हुआ आपसे मिलकर, बहुत ही अच्छा लगा कि बंदा आलू खा के अपना हाँ घर का गुजारा। हमारे पास 250 ग्राम आटा भी नहीं था उस टाइम। कोई कहा कि 250 ग्राम आटा ले हम 2 जने खा ले, तो नहीं था हमारे पास। आलू बेल ले और बस वही जैसे साढ़े भाई खराब फेंक दिए और नमक के साथ खा लिए उस टाइम, पेट बस भर नमक लिया। के साथ। हाँ। रोटी भी नहीं। हाँ कुछ नहीं था उस टाइम, सब चला गया था, हमारे पास नहीं था। भाई किसी ने मदद की? किसी ने मदद नहीं की, कोई ने नहीं मदद की। झूठ भोपाल में रहते थे। भोपाल में रहते भाई लोगों ने सबने भगाई दिया था, अलग ही कर दिया था, तो अपने जैसी जिंदगी निकली निकाल जी ली। अलग कर दिया तो वो तो आपके हिस्से का पैसा दे हाँ, दिया। वो बट हमें- एक हारी बारी बीमारी में तो लोग साथ देते हैं। कोई ने नहीं दिया, जो हमारे बंटवारा मिला था भाई लोगों से, तो हमने अपनी बच्ची को लगा दिया। क्या बात है। जी तुम्हें कितना अच्छा लगता होगा, कितना नाज नहीं होता ये पिताजी मुझे मिले, है ना? तो मैंने भी तो उनसे यही कहा था कि मैं कल के दिन अगर कुछ अपने सेल्फ डिपेंड बनूंगी तो उन्हीं का नाम हूँ। तुम्हें बनना पड़ेगा, तुम्हें बनना वो पड़ेगा। आज भी हम घर देखने जाते, अगर कोई कैसे बच्चे को हमने देखा, झूठ नहीं बोलेंगे, कहते फिरोजाबाद में लड़का है, वो यूपी का लड़का, महोबा का रहने वाला, जिला महोबा है, उतने का लड़का था। तो हमने तो दिखाया, बोले आपकी लड़की बाल जले, हमको नहीं करना संबंध, इससे शादी नहीं करनी। नहीं करना शादी। क्यों? इतनी सुंदर लड़की है, बताओ बालों से क्या हो जाता है, बालों से क्या पहचान? मना ही कर रही थी साहब, हम झूठ नहीं कर रहे, हमको आप होते तो हम इतने ही बता देते कि आपने मना करी कि नहीं करी। हाँ हाँ नहीं कर रहे ना इतनी शादी। सुंदर लड़की है, लड़की बिल्कुल प्यारी सी, हसीन सी, भोली सी, सब फूल जैसी सी, जल गई तो क्या? लड़की सुंदर, बस ये बाल भर नहीं है, इसके कारण नहीं कर रहा कोई। और आपको कैसा लगता है? ये तो समाज हो गया, समाज तो देखो बाहरी सुंदरता पकड़ता, अंदर की सुंदरता नहीं पकड़ता। वरना देखो आपको छू तो मेरे हाथ में नहीं लगे, इतनी सुंदर लड़की है और आज भी हम हाँ। कहते हैं मैम कि हमारा सब एग्जाम करा कोई लड़की से शादी करते नहीं क्यों हैं, नहीं? लड़का सुंदर हो, सब से दे दे हम, हाँ। हमारा जो कुछ जो कमाया 10,000 तक सब दे देंगे हम उसको, हमारी बच्ची बस घर अच्छा हो, कि हमारी आप लड़की सब कुछ परेशान बेच के नहीं करे। लड़की को दे दोगे, वो लड़की को कैसे संभालेगा? उसको तो वो लालचा रहेगी ना। बहुत अच्छे लड़के भी है, हम सब दुआ करेंगे हमारी बेटी को, मेरी ऑडियंस भी दुआ करेगी, सब भगवान से प्रार्थना करेंगे एक इतना भरपूर परिवार मिले जो बच्ची को बस- कभी कमी ना दे। परिवार अच्छा मिल जाए, परिवार इतनी वैल्यू करता है। हाँ हाँ, परिवार मैं अच्छा मिल जाए, शादी सब भी ले ले उसी हमारा। जगह करूंगी जहाँ पे इंसान की रूह को, पैसे की, इंसान की, इंसान की कदर है, ना कि पैसे। हाँ ऐसी प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। मुझे तो, हम तो सब दुआ करते हैं हमारी बेटी को बहुत प्यारा परिवार मिले, बहुत प्यारी जिंदगी मिले और आगे ऐसे बढ़ती चढ़ती चली जाए मेरी बेटी आगे से। तो अब हम आपसे सवाल करते हैं, 8 महीने की बच्ची ने जो स्ट्रगल किया, कितने साल प्लास्टिक सर्जरी चली इसकी? ये तो परमानेंट है। परमानेंट नहीं नहीं, जो सर्जरी होती है प्लास्टिक सर्जरी, एक जब साल। ताजे में करवा दी पूरी कर दीजिए ना। हाँ तो एक साल में रिकवर हो गया। हाँ एक साल में उस रिकवर। टाइम हमारे ऊपर कर्जा भी लग गया था, फिर भी हमने धीरे धीरे सबका गड्ढा पूरा करके तो चुकता जैसे कर तुम थोड़ी बड़ी होती गई, 2-2.5 साल की हुई, तो तुम्हें पता चला कि तुम जल चुकी हो, तुम्हें समझ में आ रहा था कि तुम्हारे साथ क्या हुआ या नहीं समझ में आया? तुम्हें कब समझ में आया? जब दुनिया ने तुम्हें समझाया, है ना? तो माँ बाप ने नहीं समझाया, घर में नहीं आज भी हमारी समझाया। बच्ची को कोई ताना हमें भी मारता तो बुरा हम नहीं तो रोता लगता, है। सुनने की आदत पड़ गई तो बुरा नहीं लगता, क्योंकि लोग कहने ही के लिए तो है, कहेंगे ही वो, उन्हें तो बुरा कहना ही आता, कोई के लिए अच्छा तुम्हें कह कब रहे पता तो क्या? चला कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है?
जैसे 8 महीने के बच्चे का किया तो 1.5 से 2 साल तक तो आपको रिकवर होने में लगा होगा आउटर ब्यूटी के साथ। हमें तो कुछ पता भी नहीं है, जहाँ तक हमने जब छोटे इन्हीं से हैं। पूछा, इन्हीं लोगों ने फिर बताया। आप जब स्कूल में जाने लगे तब पता चला या अपने घर में ही कोई रिश्तेदारों ने बताने लगे कि तुम्हारे साथ तुम जल गई हो, तुम्हारे में ये कमी है? मतलब सब लोग बोलते रहते थे ऐसा ऐसा हुआ है इसके साथ। स्कूल में भी जाते थे, काफी लोग चिढ़ाते थे। बहुत से लोग तो मेरा नंबर जाने किस किस नाम से सेव करे रहते थे। जैसे बर्थडे आते थे स्क्रीनशॉट डालते ना, जैसे मैंने उसका बर्थडे डाला तो स्क्रीनशॉट डाल देते विद नाम का आदत। तो बहुत से लोग बहुत बेकार बेकार नाम से मतलब सेव करे रहते नंबर, फिर भी मुझे बुरा नहीं लगता। जैसे किस किस नाम से सेव करते थे? जैसे कि टकलू वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत से नाम होते। कोई बात नहीं, आप फेस करो इन नामों को, क्योंकि आपने ये नाम पढ़े हैं। जैसे मुझे बोलते थे मोटा हाथी, छोटा हाथी, सांड, गैंडी, धरती पे बोझ, ऐसे ऐसे बोलते थे। लोगों का काम है बोलने का। बस यही तो है कि लोगों का काम है बोलने का। तो आपके स्कूल में आपको बच्चे लड़के ज्यादा मजाक उड़ाते थे, लड़कियां या टीचर में? नहीं, टीचर्स कुछ नहीं बोलते थे। टीचर्स बच्चों को सब डांटते थे। सिर्फ फ्रेंड्स वगैरह जो रहते थे वही लोग मतलब मजाक उड़ाते थे। स्टूडेंट्स वगैरह, सीनियर जूनियर दोनों जो भी रहते थे वो लोग चिढ़ाते थे। तो आपने इस चीज से कब फाइट करना स्ट्रांग हुए कि आप भाई देखो मेरे को तो बहुत टाइम लगा अपनी कमी को पूरी करने में। आप किस एज में एक्चुअली आके आपने सब कुछ एक्सेप्ट किया? कहना आसान होता है कि मैं सब एक्सेप्ट कर लिया, बट होता नहीं है मेरी बेटी, मैं ये बात जानती हूँ। हमने मैम मुसीबत का 12th कोई साथ नहीं दे, कोई भी रिश्तेदार हो कोई साथ नहीं देते मुसीबत। और खुश होंगे तो सब रिश्तेदार आ जाते हाँ हैं। हाँ हाँ। 12th के बाद हमारी मैंने लड़की जल पढ़ाई- गई थी, हमने सबके सामने हाथ फैलाया ऐसा, हाँ। किसी रिश्तेदार ने हाव नहीं की कि हम आगे भाई तुम्हारी। हाँ। और कोई 12th नहीं के हुआ। बाद जैसे मैंने पढ़ाई छोड़ी तो लोगों ने मुझे टॉन्ट मारा कि पढ़ाई क्यों छोड़ दी, क्यों छोड़ दी। एक्चुअली क्योंकि मैं खुद जानती थी कि मैंने पढ़ाई क्यों छोड़ी। वो लोग तो नहीं जानते थे कि मैंने पढ़ाई क्यों छोड़ी, मैं जानती थी कि मैंने पढ़ाई छोड़ी। लोगों ने मुझे ताना मारा कि पढ़ाई छोड़ी है, लेकिन मैंने फिर भी हटाया। मैंने कहा चलो पढ़ाई नहीं की तो कुछ तो बन के दिखाऊंगी। जरूरी नहीं है कि दुनिया में पढ़ाई ही हर चीज हो। तो तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ी? लोग चिढ़ाते थे और वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। अच्छा, जैसे कि तुम्हारे बारे में क्या बोलते थे? कि मतलब बहुत सी चीजें बोलते थे। अब हम क्या बताएं। बहुत से लोग तो यही कहते टकलू आ गई हो, मतलब ऐसे बोलते घर थे। आकर रोने लगती थी तो हमको भी बुरा लगता था। तो तुमने किस एज में अपने आप को एक्सेप्ट किया? जैसे मैंने अपने आप को मैं अभी शायद 4 साल पहले मैंने एक्सेप्ट किया कि भाई हाँ मैं मोटी हूँ, अब बताओ क्या करेंगे। मैं 120 किलो की हूँ, हाँ अब बताओ क्या करेंगे। तुमने कब अपने आप को ऐसे एक्सेप्ट किया कि मैंने पतली हूँ? शायद 2022 में या 21 या 22 में 12th करके छोड़ दी थी पढ़ाई। एक्चुअली मैंने छोड़ दी थी तो फिर मैंने सोचा, मतलब लोग कहने लगते थे कि सोशल मीडिया से पैसे मिलते हैं। तो हमने सोचा चलो सोशल मीडिया से अगर पैसे मिलते तो मैं भी कुछ करके दिखाऊंगी, कुछ बन के दिखाऊंगी। मैं भी अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करके दिखाऊंगी, मैं भी कुछ बन के दिखाऊंगी। ये था। लेकिन अगर सपोर्ट हो जाए तो कहो तो मैं आगे पहुंच भी जाऊं, और अगर सपोर्ट नहीं हो तो मैं तो अपनी मेहनत कर ही रही हूँ। यही है। तो भाई देखो ये सोसाइटी एक दूसरे को जज करती है। तो तुम क्या करते हो एक्चुअली में पूरे दिन काम? अब तो तुम पढ़ती नहीं हो, बस वीडियोस बना रही हो। हाँ, वीडियो की आईडी का नाम बताओ, इंस्टाग्राम आईडी का। खुशी साहू, इट्स खुशी साहू। खुशी हाँ। साहू महाजन भी है। ठीक है। तो मेरी बहन आप ये जो आप पूरे दिन क्या करते हो? पूरे दिन काम क्या करते हो मेरी बेटी? मेरे यहाँ फुल्की का काम होता है, मतलब जो गोलगप्पे आते हैं ना वो होता है। मैं करीब सुबह से 6 बजे मेरी मम्मी उठा देती है, तो 6 बजे से मैं काम पे लग जाती हूँ अपनी, और दिन भर काम पे लगती हूँ, और 7-8 बजे तक मैं फुर्सत हो जाती हूँ। तो मैं 7-8 बजे जब सब सोते हैं तब मैं वीडियो बनाती हूँ। सब सो जाते हैं? सब सोने का टाइम होता है मैं वीडियो ये बनाती हूँ। वीडियो बनाते रहती है। ठीक है। तो तुम सुबह से लेके शाम तक फुल्की बना रही हो? हाँ। पूरे दिन? हाँ, जब तक मम्मी अपना काम निपटाती है तो फिर मैं वीडियोस बनाती हूँ नीचे आके। फिर वीडियोस बनाने के बाद अगर जैसे सब लोग सो गए तो ये मैं बना ही रही हूँ, सब लोग सो गए, खा पी के सो गए सब लोग, मैं वीडियोस बना ही रही हूँ। अगर मेहनत जैसे करती रहती है। हाँ, और अगर ये वीडियो नहीं बनाती तो मैं इसको देख ही नहीं पाती, मैं इसको मिल ही नहीं पाती। मुझे तो अच्छा लगा तुमने वीडियो। और जैसे कभी जैसे फुल्की से छुट्टी मिल जाती थी तो मैं सोचती थी चलो आज धूप में वीडियो बनाऊंगी। धूप मुझे देखने ही को नहीं मिलती। दिन भर मैं लेंटर के नीचे रहती हूँ, छाया में रहती हूँ, तो मुझे तो धूप देखने ही को नहीं मिलती। तो जीवन में आपको किस चीज़ से शिकायत है? शिकायत मुझे किसी चीज़ से नहीं है। मतलब कुछ तो लगता होगा कि भाई नहीं ये काश मेरे पास होता, ये काश मेरे पास। मुझे एक तो सच्ची बताए तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जो भगवान का है सब बढ़िया है।
सब बढ़िया। चलिए इसको मुझे दे- भगवान से भी कोई शिकायत नहीं है। जो उनने दिया भगवान अच्छे ने- के लिए किया होगा, जो भी किया होगा उनके लिए, उनने अच्छा सोचा होगा मेरे लिए। मुझे उनसे भी कोई शिकायत नहीं। इसको पॉजिटिविटी कहते हैं। जीवन में, अपने जीवन में हर सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेना और जीवन को ऐसे ही जीना, आगे बढ़ते रहना, इसको पॉजिटिविटी कहते हैं। लोग आपका मजाक उड़ाते रहेंगे, आप अपने कर्म पे आगे बढ़ते रहो। आपको किसी का बुरा नहीं करना, अपना अच्छा करना है, अपने बारे में सोचना है। दुनिया की चिंता ना करो, अपनी चिंता करो। और मैं दिल से सैल्यूट करूँगी खुशी के फादर का कि बहुत ही इनके पास चाहे 2 रुपये कम हो, पर इन्होंने अपने जीवन में सारी खुशी अपने बच्चों के लिए त्याग कर दी। 4 से 5 हज़ार रुपये कमाने वाले इंसान ने अपने बच्चे के लिए अपनी ज़मीन जायदाद बेच दी, अपने बिछुए बेच दिए, अपनी ज्वेलरी बेच दी, अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, ताकि उसकी बच्ची की प्लास्टिक सर्जरी हो जाए और वो जिंदा जी सके। उसी सर्जरी और उसी के आज नतीजा ये है कि खुशी का फेस एक अच्छा, सुंदर, प्यारा सा फेस है। तो आज हम करने जा रहे हैं खुशी के बालों में मेकओवर, और ये खुशी का मेकओवर करते हैं। तो देखते हैं कितनी खुशी मैं खुशी को देख सकूंगी और कितनी खुशी हम यहाँ पे बिखेर सकेंगे। चलेगा? तो हम खुशी के बालों में आगे की तरफ हम पुट करने जा रहे हैं हेयर टॉपर, हेयर पैचेस। पहले तो थैंक यू वेरी वेरी मच, इन्होंने अपना फेस हमें दिया, और देखते हैं इससे इसके फेस में कितना चेंज आएगा और ये छोटा सा चेंज इसको कितनी खुशी देगा। ये वैसे भी बहुत ब्यूटीफुल है। बालों से और आउटर लुक से कुछ नहीं होता, पर सोसाइटी जजमेंटल होती है। हमारे अंदर कोई भी कमी हो हम उसको भर सकते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि खुशी ने मुझे मौका दिया कि मैं उसकी कमी को भर सकूं, ताकि आप उसको जज ना कर सको। सो चलिए प्रार्थना करते हैं खुशी के लिए एक अच्छा जीवन साथी मिले और उनके बालों को कवर करते हैं। खुशी के बालों में एक्सीडेंट की वजह से आगे की तरफ बिल्कुल बाल नहीं रहे हैं। सो खुशी के लिए हमने एक टॉपर को कस्टमाइज़ किया है। इट्स वेरी इजी गोइंग टॉपर। ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार बस इन्वेस्ट करना है और ये सालों साल चलेगा। तो इसको इजी गोइंग है, कुछ भी आपको इसको मेंटेन नहीं करना, बस आपने क्लिप किया और अपने बालों के साथ सेट किया, हल्का सा क्लिप किया और अपने बालों के साथ सेट किया। छोटी सी मेंटेनेंस और सालों साल ये टॉपर चलने वाला है। ब्यूटीफुल गर्ल विद ब्यूटीफुल टॉपर। हल्का सा बस आपने क्लिप ऑफ कर दिया अपने बालों को, और आप रेडी हो एक लुक के लिए। इसको मॉडिफाई करा है। सो भाई आगे की तरफ खुशी के पास यहाँ पे बाल नहीं है, एक्सीडेंट के कारण ख़त्म हो गए हैं। सो इनके लिए हमने टॉपर कस्टमाइज़ कर रखा है। सो ये टॉपर इनकी पूरी लुक को जस्टिफाई करेगा, मॉडिफाई करेगा और पूरी लुक सेट हो जाएगी। फ्रंटल फ्रिंज के साथ एक प्यारा सा टॉपर पूरी लुक को जस्टिफाई करेगा। देखो खुले बालों में भी ऐसा लग रहा है। अगर शी वांट टू टक, शी कैन टक, शी वांट टू मेक अ पोनी, शी कैन मेक अ पोनी। पूरी लुक ब्यूटीफाई हो जाएगी एज ए गर्ल के साथ। ये हमारा बहुत इजी फ्लैट टाइपिंग बैंड है। ये आगे की तरफ पूरी लुक को कवर कर देगा और आगे की पूरी लुक कवर हो जाएगी, और बहुत इजी फॉर्म में, बैंड फॉर्म में। कुछ नहीं करना, अपने बैंड की तरह इसको पहनना है और अपने बालों के साथ इसको स्टाइल आउट कर लेना है। कई बार आगे की बाल यहाँ पे बिल्कुल भी गैप नहीं होता, तो यहाँ पे क्लिप लगाने का प्रोसेस नहीं होता। कई बार बहनें बहुत इजी प्रोसेस मांगती हैं, तो ये बहुत नेचुरल लगता है। देखो कितनी प्यार से ये ब्लेंडिंग हो गया, पता नहीं चल रहा है। पीछे की तरफ से बाल दिखाना मेरे भाई, ऊपर की तरफ लाना, और ईजी गोइंग में ये सेट हो गया, पूरी लुक चेंज हो गई। बहुत ईजी गोइंग है और 1 सेकेंड में पहना, 1 सेकेंड में निकाला है। आप इसको अगर टक भी करना चाहें तो यहाँ की तरफ से बाल से ऐसे टक करके स्टाइल कर सकते हैं। एक ये हमारा कस्टमाइज हेयर बैंड है। ये बहुत ही प्यारा 100% ह्यूमन बाल का बैंड है। जनरली ये बैंड ऐसी स्कैल्प के लिए है जहाँ पे बिल्कुल डैमेज हो गया। इस केसेस में क्लाइंट आगे जाके ट्रांसप्लांट कराना चाहे तो करा सकता है, पर इस चीज़ को हाइड करना चाहता है, तो ऐसे केसेस में क्लिप्स वगैरह लगाते हैं तो क्लाइंट को चुभते हैं। तो ये हमारा एक कस्टमाइज बैंड है जिसको कुछ नहीं करना, आपने बस बैंड की तरह पहनना है और अपने बालों में स्टाइल आउट कर लेना है, कॉम करके ब्लेंड कर देना है। ठीक, कॉम करके ब्लेंड कर दिया। ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, लाइफ टाइम ये बैंड स्टे करता है आपके बालों के लिए। 1 सेकंड में आप अपने बालों के लिए रेडी हो जाओगे स्टाइल करने के लिए। आप आराम से इसको पहनो और आराम से निकालो। विदिन अ सेकंड में आप इसको पहनोगे, विदिन अ सेकंड में इसको आप निकालोगे। थोड़ी खुशी की लुक को चेंज करने के लिए, थोड़ा ड्रास्टिक मेकओवर करने के लिए कर्ल्स हेयर का बैंड है ये। कर्ल हेयर में ये बैंड मिलता है और आप इसको स्ट्रेट भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। कभी कभी अगर खुशी का मन करे तो कर्ली हेयर का बैंड लगाने का, तो शीका है
आई लुक ऑलवेज मेक यू पैम्पर्ड यू। थोड़ा सा गर्ली सी लुक, a chunky girl look with chunky bands give her a very stylish appearance। गाइस एक्सीडेंट में मेरे हेयर ऐसे हो गए, तो आप लोग कमेंट में बताओ कि मैं ऐसे अच्छी लग रही हूँ कि ऐसे अच्छी लग रही हूँ। और या फिर ये ऐसे अच्छी लग रही है, कमेंट करके बताओ फटाक से जल्दी से। और अगर आपको भी चाहिए तो नंबर पे कॉल कर दो, वरना वीडियो को शेयर कर दो। अरे बहुत सुंदर लग रही है हमारी बिटिया रानी, बहुत अच्छी लग रही, बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। कैसी लग रही हूँ? हाँ बहुत सुंदर लग रही है, बहुत अच्छा, अच्छी लग रही हूँ ना निशा मैम? हाँ, ये पापा से पूछो पापा को कैसी बहुत लग रही है। बहुत सुंदर लग रही है हमारी बिटिया रानी, अब अच्छा लग रहा है हमको। अब आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रही? नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा लग रहा आपकी है। बेटी इतनी प्यारी है। हाँ बहुत सुंदर लगने लगी बेटा, हमें बहुत अच्छा लगा मैम, आपने इतनी सुंदर कर दिया। इधर हमें तो लगता है कोई हो रहा है कुछ के नहीं हो रहा है ये। अच्छा नहीं सही कह रहा है मैम, अब तो बहुत अच्छा लगने लगा हमें। अच्छा लग रहा है। हाँ लव, थैंक यू वेरी थैंक मच, आपको इतनी दूर से मिल लिया। हाँ मैम। अरे नहीं 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 मालिक हमारे बुंदेलखंड में 5 नहीं 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 नहीं, हमारे घर में नहीं छोड़ा जाता है। हमारे घर में बाप की इज्जत, बेटी की इज्जत। नहीं नहीं, बाप की इज्जत, बेटी की इज्जत, आपकी इज्जत, मेरी इज्जत। बहुत अच्छा लगा मैम। Thank you। हाँ हमारी लड़की बहुत सुंदर लगने लगी, निशा मैम ने बहुत अच्छे बाल लगाए, हमारी बेटी की लाने में बहुत अच्छा लगा। हाँ बहुत सुंदर लगने लगी भाई लड़की। अब बताओ बेटा कैसा लग रहा है? हमको तो बहुत अच्छा लगा, निशा मैम ने बाल लगा दिए भाई बच्चे के। हमें तो नहीं लग रहा था कि बाल लग पाएंगे कि नहीं लग पाएंगे, हम कभी आए नहीं है दिल्ली, पहली बार आए दिल्ली हम, तो हमें बहुत अच्छा लगा, बाल लगवा दिए। हाँ अब तो हमें लगता है कि भाई बेटी का रास्ता हो जाएगा। नहीं तो हम तो गए थे लड़के वाला ने तो पहले ही कर दिया था भाई एक बार एक लड़के की, तो कि बाल ही नहीं है लड़के की। अब हमको लगता है कि अच्छा घर मिल जाएगा भाई बेटी के लिए।